वो बदला लेकर रहेगा। हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे। वो उससे शादी करके रहेगा। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस डिटरमाइंड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बदला लेकर रहेगा। ही इज डिटरमाइंड टू टेक रिवेंज। ही इज डिटरमाइंड टू टेक रिवेंज। हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे। वी आर डिटरमाइंड टू लर्न इंग्लिश। वी आर डिटरमाइंड टू लर्न इंग्लिश। वो उससे शादी करके रहेगा। ही इज डिटरमाइंड टू मैरी हर। ही इज डिटरमाइंड टू मैरी हर। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। आई एम डिटरमाइंड टू डिफीट यू। आई एम डिटरमाइंड टू डिफीट यू। वो चला गया किया, आप आए किया, सो गया किया, उसने खाना खा लिया किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैव या हैज। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है और हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो चला गया किया। हैज ही गोन। गोन ये गो का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है जाना। आप आए किया। हैव यू कम। हैव यू कम। कम ये कम का थर्ड फॉर्म है। सो गया किया। हैव यू स्लिप्ड। स्लिप्ड ये स्लिप का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है सो जाना। उसने खाना खा लिया किया। हैज ही ईटन। हैज ही ईटन। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। मैं इसे दोबारा न करने का वादा करता हूँ। मैं यहाँ न आने का वादा करता हूँ। मैं यहाँ काम न करने का वादा करता हूँ। वादा करना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में प्रॉमिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रॉमिस
प्लस नोट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इसे दोबारा न करने का वादा करता हूँ। आई प्रोमिस नॉट टू डू इट अगेन। आई प्रोमिस नॉट टू डू इट अगेन। मैं यहाँ न आने का वादा करता हूँ। आई प्रोमिस नॉट टू कम हियर। आई प्रोमिस नॉट टू कम हियर। मैं वहाँ न जाने का वादा करता हूँ। आई प्रोमिस नॉट टू गो देयर। आई प्रोमिस नॉट टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। मैं यहाँ काम न करने का वादा करता हूँ। आई प्रोमिस नॉट टू डू वर्क हियर। आई प्रोमिस नॉट टू डू वर्क हियर। सचमुच वो ईमानदार है। सचमुच तुम अच्छे हो। सचमुच वो पागल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सचमुच। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंडीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इंडीड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि इंडीड वही के वही रहेगा, विच मीन सचमुच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सचमुच वो ईमानदार है। इंडीड ही इज ऑनेस्ट। इंडीड ही इज ऑनेस्ट। सचमुच तुम अच्छे हो। इंडीड यू आर गुड। इंडीड यू आर गुड। सचमुच वो पागल है। इंडीड शी इज क्रेजी। इंडीड शी इज क्रेजी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सचमुच उसने मेरी मदद की। इंडीड ही हेल्प्ड मी। उसने मुझे धमकी दी। उसे धमकाने की कोशिश मत करो। उसने मुझे वहाँ न जाने की धमकी दी। आपको उसे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। धमकी देना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में थ्रेटन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थ्रेटन। थ्रेटन ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने मुझे धमकी दी। ही थ्रेटेंड मी। ही थ्रेटेंड मी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन उसने या वो। थ्रेटेंड ये थ्रेटन का सेकंड फॉर्म है विच मीन धमकी दी। और मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मुझे। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे धमकाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू थ्रेटन हिम। डोंट ट्राई टू थ्रेटन हिम। डोंट ट्राई मीन कोशिश मत करना। थ्रेटन धमकी, हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन उसे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने मुझे वहाँ न जाने की धमकी दी। ही थ्रेटेंड मी नॉट टू गो देयर। ही थ्रेटेंड मी नॉट टू गो देयर। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो। थ्रेटेंड धमकी देना। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन मुझे। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना। देयर मीन। आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से इस फार्मूले के बेस पे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको उसे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव थ्रेटेंड हिम। यू शुडंट हैव थ्रेटेंड हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे धमकी मत दो। मुझे धमकी मत दो। सब्सक्राइब to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.